बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जूड़े के मतलब कि औरतें जूड़ा करके नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती हैं। फ़िकी मसाइल के बारे में आपको मुकम्मल मुदल्लल दलाइल के साथ जवाब देंगे। आएँ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। अगर मसले की समझ आए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आएँ वीडियो का आगाज़ करते हैं। सवाल यह है कि औरत का नमाज़ पढ़ते वक्त जूड़ा बांधकर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है या नहीं। वो ख़वातीन जिनके बाल छोटे हों वो क्लिप वगैरह लगा लेती हैं, क्या ये भी जूड़े के ज़मरा में आएगा? क्या इसके साथ नमाज होगी या नहीं होगी? जवाब यह है कि औरत के लिए बालों को जमा करके सर के ऊपर जूड़ा बांधना जायज़ नहीं है। हदीस मुबारका में इस पर वईद वारद हुई है कि ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। मोहतरम नाजरीन, अगर किसी ने इस तरह जूड़ा बनाया और नमाज की हालत में वो बाल ढिलके हुए थे तो नमाज का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा। अलबत्ता अगर सर के ऊपर जूड़े के अंदाज में जमा करके ना बांधे जाएं, बल्कि गुद्दी की तरफ सर के पिछले हिस्से में बांधे जाएं, तो क्लिप वगैरह से भी इन्हें बांधा जा सकता है। मोहतरम नाज़रीन, चनाचा मशकात शरीफ में है कि हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़कियों के दो गिरोह ऐसे हैं जिन्हें मैंने नहीं देखा और ना ही मैं देखूँगा। एक गिरोह तो उन लोगों का है जिनके हाथों में गाय की मानद कोड़े होंगे जिससे वो लोगों को नाहक मारेंगे, और दूसरा गिरोह उन औरतों का है जो बज़हर कपड़े पहने होंगी मगर हकीकत में नंगी होंगी। वो मर्दों को अपनी तरफ माइल करेंगी और ख़ुद मर्दों की तरफ माइल होंगी। उनके सर बख्ती ऊँट की कोहान की तरह हलकतें होंगे। ऐसी औरतें ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही जन्नत की खुशबू पाएंगी। हालांकि जन्नत की बू इतनी दूर से आती है कि 100 बरस दूर तक जन्नत की खुशबू आएगी। इस हदीस की तशरीह में साहबे मज़रहक लिखते हैं कि इनके सर बख्ती ऊँट के कोहान की तरह हलकतें होंगे। मुराद वो औरतें हैं जो अपनी चोटियों को जूड़े की सूरत में सर पर बांध लेती हैं और जिस तरह बख्ती ऊँट के कोहान फरबीह की वजह से इधर उधर हलकती रहती है, इस तरह इनके सर के जूड़े भी इधर उधर हलकते रहते हैं। इस हदीस में औरतों के जिस ख़ास तबके की निशानदही की गई है, इसका वजूद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में नहीं था, बल्कि ये आपका मोजज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले ज़माने में इस किस्म की औरतों के पैदा होने की ख़बर दी। मोहतरम नाज़रीन, गुद्दी के नीचे जूड़े बनाने के बारे में एक रवायत मुस्लिम शरीफ में इस तरह मौजूद है कि हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हजूर की ज़ौजा मुबारक हजूर से फरमाने लगीं कि या रसूलल्लाह, मैं सख्त चुटिया करती हूँ, तो क्या मैं गुस्ल करते वक़्त वो चुटिया खोल लूँ या ऐसे ही पानी बहाऊँ? तो हज़ूर नबी करीम ने फरमाया कि चुटिया खोलने को रहने दो, तुम पानी इस तरीके से डालो कि वो चुटिया की जड़ तक पहुँच जाए। तो मोहतरम नाजरीन, इस तरह उलमा कराम ने तशरीह इस तरह बयान की कि चुटिया सर पर गुद्दी के नीचे बांधी जा सकती है। अगर वो बांधना जायज़ है तो इस तरह गुद्दी के नीचे जूड़ा बांधना भी जायज़ है, बशर्तिया ये कि वो इतना ऊंचा ना हो कि जिससे ऊँट की कोहान महसूस होती हो, तो ये जायज़ नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आए मिलकर आका दो आलम नूरे मजस्सम सरवरे कानात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूदो सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।